जियो तो ऐसे जियो की जीवन चमक उठे, जियो तो ऐसे जियो की जीवन चमक उठे, और मरो तो ऐसे मरो की मौत की महक उठे। इसी आशा के साथ में इस संस्था की नींव रखी गई और इसी क्रम के अंदर सभी मीडिया कर्मी जो पधारे हुए हैं उन सबका संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और पुनः माइक। आपने 6 साल में जो निःशुल्क सेवा किस तरह की घटनाएं भी आपके पास आई, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? घटनाएँ तो बहुत है, पल पल में घटनाएँ हैं। संस्थान जो है संघर्ष के साथ में चलती हुई आ रही है और संघर्ष तो उसको जीवन में है ही। संघर्ष के बिना कोई चीज़ नहीं मिलती है और इतना संघर्ष करने के बाद में जो सामने वाला भोजन करता है उसकी जो खुशी हमें मिलती है, उस खुशी के सामने हमारा संघर्ष फीका है। हमें वो संघर्ष मंजूर है, लेकिन सामने वाले की आत्मा तृप्त हो गई और हमारे साथी तृप्त हो गए कि हमने सेवा आज अच्छी करी है और इसको हमें खुशी मिली है, बहुत अच्छा है। और क्या आपके आगे के मतलब 6 साल के बाद अब क्या रहेंगे और कुछ बाकी रह गया होगा? बिल्कुल, बाकी तो अभी तो कहते हैं कि संस्थान ने अभी अपना पर्व खोला है, संस्थान को बहुत उड़ान बाकी है, संस्थान को बहुत काम करना है। मैंने जैसे अभी बताया था कि अभी हमारा 300 जनों का रोज़ का खाना है, ये 500 बने, 700 बने, एक समय ऐसा भी आवे सुबह 10 बजे भोजन स्टार्ट हुए, भोजनशाला खुले और शाम को 7 बजे तक चले, दिन भर नॉन स्टॉप चलती रहे। ये हमारी अभी आपके कितने साथी आपके साथ है, मतलब इस संगठन में कितने लोग हैं? इसमें कम से कम हमारे इसमें संस्थान में 45-46 कर्मठ हैं और इसी अनुपात में करीबन टोटल 90 ऐसे साथी हैं हमारे संस्थान में जुड़े हुए हैं। वो किसी न किसी 45 जने वो किसी न किसी तरह से हमारे को संस्थान को सपोर्ट करते हैं। सर ये बताएं कि जो भामाशाह मतलब आपके बारे में या तो उनके पास अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच गई है, उन भामाशाहों के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो उन भामाशाहों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे मीडिया साथी हैं, मैं आभार मानूंगा और अभी तक आपने बहुत कुछ सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करेंगे और इसी तरह से जो है संस्थान को आप आगे बढ़ाने में आपका कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे को ये आशा है और आप ऐसा ही करेंगे। हॉस्पिटल प्रशासन के सहयोग कैसा रहा? जैसे अभी मैंने बताया था, हॉस्पिटल प्रशासन का हमारे को बहुत अच्छा सपोर्ट है। इतनी बड़ी जगह दी है, लाइट फ्री कर रखी है, किराया नहीं मिलता है, नल फ्री है, ये सपोर्ट मिल रहा है। और हमें जो आगे जो जितना भी ये इसको मैनेज करने की जो छूट दे रखी है वो काफ़ी सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। इस सपोर्ट के सामने और बाकी सब सपोर्ट कमज़ोर है और इससे ज़्यादा हम सपोर्ट हॉस्पिटल प्रशासन से नहीं चाहेंगे। बाकी बहुत अच्छा है, माथुर साहब और माथुर साहब की टीम ने हमारे को फुल सपोर्ट किया है, अच्छी तरह से सपोर्ट किया है। उन्होंने हमें जोश दिलाया, आधा जोश तो उनकी वजह से चल रहा है। माथुर साहब के और माथुर साहब के जो साथी हैं, एक का मैं परिचय नहीं है मुझे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इनकी जो पूरी टीम है वो उन टीम ने पूरा सपोर्ट कर रखा है। उनके जोश से ही हम संस्थान चल रहा है, बाकी संस्थान अभी तक इतना काम नहीं कर पाता। जी, मैं प्रमिला शरद व्यास उदयपुर की हूँ और उदयपुर के जगदीश चौक की रहने वाली हूँ। वहीं मेरी शादी हुई है और ये जो संस्थान है ये बिल्कुल घरेलू रूप से शुरू हुआ और ये निःशुल्क वितरण सेवा संस्थान अशोक जी का एक रात का सपना था कि मैं सुबह किसी को ऐसे व्यक्ति को भोजन कराऊं जिसने खाना नहीं खाया। तो उन्होंने अपने घर से टिफ़िन बना के हॉस्पिटल में लाए। फिर उनके साथ जुड़ते जुड़ते 4-5 मित्र भी कि हम भी आपके साथ आते हैं, वो भी आए। फिर उन्होंने इतना करते करते 5 से 25-20 जने हुए। फिर विचार किया क्यों नहीं ऐसा संस्थान बना लें कि जो भी रविवार को फ्री रहता है अपने साथ वहाँ चले, अपने घर से 2 रोटी सब्जी टिफ़िन ले आए और यहाँ बांट दें। तो वो इतना हो गया कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तब इन्होंने इस संस्था की स्थापना की और संस्था की जब स्थापना की तब भी इनका यही था कि किसी एक जगह बना के लेकर जाते थे। कोई परिसर वगैरह इनके पास नहीं था, कोई जगह नहीं थी, कोई पैसों का प्रबंधन नहीं था। पैसों का प्रबंधन यही होता था कि आज मैं 10,000 दे रहा हूँ, कल तुम दे दो, इस तरह से इनका कार्यक्रम चलता था। धीरे धीरे जब इनका हॉस्पिटल में इतना विस्तार हो गया तो यहाँ के प्रबंधक महोदय जितने भी थे, मैनेजमेंट में जितने लोग थे, उन लोगों को पता चला तो विपिन जी माथुर साहब ने 2019 में उनको ये परिसर दे दिया और इस परिसर में इस तरह की व्यवस्था की कि आप जो भी व्यक्ति आए यहाँ पर भोजन करें। भोजन करने के बाद ऐसे व्यक्ति को भी आमंत्रित किया जो आपको परोस है। भोजन करने का मतलब ये नहीं कि तपेले में से लेके खा लेगा, उसको पत्ता देने होंगे, पानी देना होगा, परोसना होगा। फिर काउंटर लग जाता है और काउंटर पे व्यक्ति जो भी निस्वार्थ सेवा करने आता है वो वहाँ परोसता है।
खाना खिलाता है और उनको आराम से भोजन करवाता है। दूसरी बात ये हुई कि जब किसी की जन्मोत्सव है, किसी ने कहा आज मेरी तरफ से आप नुक्ती खिला दो, किसी ने कहा आज आप मेरी तरफ से लड्डू बांट दो, तो वो कहते हैं कि आज आपकी तरफ से भोजन होगा, मिठाई भी होगी, आप आए, परिवार को लेकर आए और यहाँ सबको परोसें। तो इस तरह से अपने जन्म दिवस पर लोग आते हैं, यहाँ पर मन चाहे जितना चाहे वो पैसा देते हैं, कच्चा सामान भी देते हैं, कच्चे सामान में दाल, आटा और चावल, ये 3 चीज़ें लेते हैं। बाकी चीज़ें क्या घी, तेल, मसाले वो उनकी शुद्धता की रहती है, अपने हिसाब से पिसवाते हैं, अपने हिसाब से लाके यहाँ पे भर के रखते हैं। तो वो अनाज भी लेते हैं और पैसे भी लेते हैं और ऐसे नवयुवकों को आमंत्रित करते हैं जो नवयुवक सड़कों पे घूम रहे हैं, वो आके यहाँ पे परोसे, सबको परोसे, खुद भी खाएं और सेवा दें। तो वो ऐसी सेवा के लिए भी लोगों को बुलाते हैं। उनकी मंशा ये भी रहती है कि मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति सिर्फ अपने जन्म दिवस ना मनाए, व्यक्ति अपने सिर्फ एनिवर्सरी वगैरह ना मनाए, व्यक्ति ये भी करे कि उसके कोई पितृगण चले गए हैं, उनकी कोई तिथि आती है, श्राद्ध कर्म होता है, तब भी आप आके यहाँ निस्वार्थ तरीके से भोजन कराओ। तब व्यक्ति आते हैं और अपने पितरियों को भी भोजन करवाने के यहाँ पे सदृश्य देखते हैं। जब वो तड़पते हुए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दाल चावल खाते हैं तो उनको लगता है हमारे पितरी को जरूर पहुँच रहा होगा। तो ये भावना पोखरा जी की है। और दूसरी बात, उन्होंने संकल्प पत्र का जैसे मैंने जिक्र किया, वो संकल्प पत्र में इसी तरह की बात भरवाना चाहते हैं कि जैसे आप उसको भर दीजिए कि मैं अपने घर से अपने पितरी, मेरे दादाजी के लिए इतना पैसा देना चाहता हूँ, या मेरी दादी जी के लिए तुला दान करवाना चाहता हूँ। तुला दान का ये नियम है कि उसमें कुछ धन भी होता है, कुछ वस्तु भी होती है, कुछ चीज़ें भी होती है। तो आप किस तरह की चाहते हैं वो यहाँ सलाह करके आपको सेट करके देना है। और पोखरा साहब के जो सहमति, उनकी जो समिति है, उनकी जो सहमति होती है, उस हिसाब से उस दान को स्वीकार किया जाता है। तो मैं सभी जितने भी लोग ये सुन रहे हैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि आप हॉस्पिटल आते हैं, यहाँ ज़रूर पधारें और यहाँ वितरण सेवा संस्थान में आप कुछ ना दें, निस्वार्थ सेवा दें। लोगों को भोजन परोसें, पानी परोसें, छाछ परोसें और अपने घर से गुलाब जामुन लाए हैं तो गुलाब जामुन परोसें। यही उद्देश्य है। मीठा बांटे, मीठा बोले, मीठा खाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अशोक जी का है, अशोक जी है ना? आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अरे पोखरा साहब, यहाँ बता रहा हूँ।